श्री ध्रुव जी महाराज अपने घर वापस आए और जैसे ही एक सेवक ने देखा कि ध्रुव वापस आ गए तो राजा उत्तानपाद अनुष्ठान में बैठे हुए थे, भगवान की पूजा में ध्यान में गए और जाकर के बोला कि राजन, आपके जो पुत्र है ना, ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव, वो भगवान के दर्शन करके वापस आ गए हैं। और जैसे ही उत्तानपाद ने सुना कि ध्रुव दर्शन करके वापस आ गए, उत्तानपाद ने तुरंत अनुष्ठान का त्याग किया और दौड़ लगाते हुए, मेरा पुत्र आ गया, मेरा पुत्र आ गया, मेरा ध्रुव आ गया, मेरा ध्रुव आ गया, मेरा ध्रुव आ गया, दौड़ लगा दी साहब स्वागत करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये वही पिता है जिसने 6 माह पहले इसी बालक को गोद में लेने से मना कर दिया था। और जब आज उसी बालक ने भगवान के दर्शन प्राप्त किए तो अनुष्ठान का त्याग कर दिया और दौड़े जा रहे हैं, मेरा पुत्र आ गया, मेरा पुत्र आ गया, मेरा पुत्र आ गया। ध्रुव जी महाराज के पास गए। ध्रुव जी जैसे ही खड़े हुए, राजा उत्तानपाद ने हृदय से लगा लिया, हे बेटे, मुझे क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं तुझे समझ नहीं पाया, मैंने तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ के साथ बहुत अन्याय किया, बेटे मुझे क्षमा कर देना, बहुत क्षमा कर देना। बहुत बहुत क्षमा याचना मांगने लगे, लेकिन यहाँ ध्रुव जी महाराज ने हाथ जोड़े, पिताजी आपको ये शोभा नहीं देता, मुझसे कोई भूल हुई हो तो आप क्षमा करना। और यहाँ ध्रुव जी महाराज ने बार बार क्षमा याचना मांगी है और ध्रुव जी अपने पिता से मिल करके अब निकले हैं अपनी माताओं से मिलने के लिए। जब माताओं से मिलने के लिए निकले तो देखिए, सोच रहे हैं कि जल्दी से अपनी माँ की गोद में जाके बैठ जाऊं और उन्हें अपने गले से लगा लूं, लेकिन माँ की वही बात याद आ गई कि देखो, मुझे आशीर्वाद, मुझे प्रणाम करो या ना करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन जब तक तुम सुरुचि को प्रणाम नहीं करोगे, जब तक वो तुम्हें आशीर्वाद नहीं देगी। इसलिए सुनीति से पहले ध्रुव जी महाराज सुरुचि से मिलने के लिए गए। माँ से बाद में मिले, पहले सौतेली माँ के पास गए, सौतेली माँ के पास गए, प्रणाम किया। यहाँ सुरुचि को भी जब पता चला कि ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया, सुरुचि का हृदय दुखित हो गया। सुरुचि कहने लगी, बेटे हो सके तो क्षमा कर देना। और सुरुचि रोने लगी, बहुत रोई है यहाँ पे ध्रुव जी के सामने, लेकिन ध्रुव जी ने उसे भी शांत कराया। और अब माँ सुनीति के पास ध्रुव जी महाराज गए। सुनीति के पास जैसे ही गए तो सुनीति तो बस नाच रही हैं और गा रही हैं और एक ही चीज कह रही है कि देखो, आज मैं पुत्रवती हो गई, आज मैं पुत्रवती हो गई। तो लोगों ने कहा कि पुत्रवती तो आज 5 साल पहले ही हो गई थी ना, आज थोड़ी ना हुई हो, पुत्रवती तो 5 साल पहले हो गई थी। तो कहा नहीं नहीं, अभी तक पुत्रवती नहीं हुई थी, पुत्रवती आज हुई हूं, क्योंकि आज मेरे पुत्र ने भगवान को प्राप्त कर लिया, इसलिए हकीकत में मेरी कोख धन्य आज हुई, पुत्रवती मैं आज हुई हूं। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई, आज मैं पुत्रवती हुई हूं। और यहाँ धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उत्तानपाद राजा ने समय अनुसार अपना राज्य ध्रुव जी महाराज को दिया और उत्तानपाद वन में जाके तपस्या करते हैं। यहाँ ध्रुव जी महाराज ने राज्यभार संभाला और ध्रुव जी जब और बड़े हुए तो ध्रुव जी के 2 विवाह हुए। पहला विवाह प्रजापति शिशुभार की कन्या भ्रमी के साथ हुआ, जिनके कल्प और वत्स नाम के 2 पुत्र हुए। और दूसरा विवाह ध्रुव जी महाराज का वायु पुत्री ईला के साथ हुआ, जिनसे उत्कल नाम का एक पुत्र हुआ। एक दिन ध्रुव जी बहुत अच्छे से राज्य को संचालन कर रहे थे। एक दिन हुआ क्या कि ध्रुव जी का जो ये छोटा भाई है ना उत्तम, माँ के संस्कार थे, माँ के संस्कार के कारण बड़ा ही दुष्ट निकला, उद्दंड निकला। एक दिन गया तो यक्षों का बगीचा उजाड़ने लगा। यक्षों का जब बगीचा उजाड़ने लगा, यक्षों ने मना किया, ना माना, और जब ना माना तो यक्षों ने क्रोध में आकर के उत्तम का वध कर दिया, उत्तम को मार डाला। यहाँ ध्रुव जी को जैसे ही अपने छोटे भाई की मृत्यु का समाचार मिला,
ध्रुव जी बौखला उठे, बड़े क्रोधित हो गए। ध्रुव जी इतने क्रोधित हो गए कि यक्षों से युद्ध करने के लिए चल दिए और इस सृष्टि में से चुन चुन करके ध्रुव जी महाराज यक्षों को मारने लगे। यक्ष प्रजाति नष्ट होने लगी, चुन चुन करके यक्षों को मान रहे हैं, इतने गुस्से में है, इतने क्रोध में है। और जब यक्ष मारे जाने लगे तो यक्षों के जो राजा हैं यक्षराज कुबेर, वो अपनी यक्षों की तरफ से आए। यक्षराज कुबेर जब आए तो ध्रुव जी महाराज कुबेर देव से भी युद्ध करने के लिए तैयार। एक तरफ कुबेर देव खड़े हुए हैं, एक तरफ ध्रुव जी, और युद्ध करने के लिए तैयार। जब कुबेर देव से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए तो यहाँ पर ध्रुव जी के जो दादा हैं महाराज मनु, वो प्रकट हुए। और महाराज मनु ने प्रकट होकर के ध्रुव जी महाराज को समझाया कि देखो बेटे, तुम ये कर क्या रहे हो, जरा बुद्धि का प्रयोग करो। तुम भगवान के भक्त हो, भक्त। तुम्हें भगवान ने इतनी छोटी उम्र में दर्शन दिए हैं, तुमने 5 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया है और तुम आज ऐसी हरकतें कर रहे हो, तुम आज युद्ध कर रहे हो। हे बेटे, ये भक्त का मार्ग नहीं जिस मार्ग पे तुम चल रहे हो, ये एक साधुता का मार्ग नहीं है। और समझाते, बड़ा भाव से समझाए क्या कि नायम मार्गो हि साधुना हर्षिके सानुवर्तिना यदात्मानं पराग्रहं पशुवत भूत वैश्यम्। नायम मार्गो हि साधुनाम, तुम जिस मार्ग पे चल रहे हो, तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो, ये साधुता का मार्ग नहीं है, ये एक संत का मार्ग नहीं है, एक भक्त का मार्ग नहीं है। हिंसा करना, हत्या करना, वध करना, ये एक साधु का मार्ग नहीं है बेटे। साधु कौन है, संत किसे कहते हैं? तो कहा समत्वेन च सर्व आत्मा भगवान सम प्रसीदति। सम मतलब जो सब, कल भी मैंने बताया था, जो सम रहे, हमेशा सम। सम मतलब हमेशा एक सा। आप बहुत बुराई कर दो तो आपके ऊपर नाराज ना हो, और आप बहुत ज्यादा उनसे प्रशंसा कर दो तो आपसे बहुत ज्यादा खुश ना हो जाए। जो हमेशा एक सा है, आप बुराई करो भलाई करो उससे कोई मतलब नहीं, वो हमेशा एक सा है, वो संत है। तुम्हें ये सब दुनियादारी क्यों प्रभाव दे रही है? तुम तो एक साधु हो, तुम तो एक संत हो, तुम तो एक भक्त हो। अनेक अनेक प्रकार से समझाया। ध्रुव जी को तब एहसास हुआ, तुरंत वहीं पर युद्ध को छोड़ा, अस्त्र शस्त्र का परित्याग किया, दोबारा जीवन में अस्त्र शस्त्र ना लेने का संकल्प भी लिया। और कुछ दिन बाद अपना राज्य अपने पुत्र उत्कल को दिया और स्वयं जंगल में जाके एक बार फिर से तपस्या करते हैं। और एक बार फिर से जब तपस्या की है तो ध्रुव जी महाराज एकमात्र ऐसे भक्त हैं जिन्होंने मृत्यु देवी को खुद स्वीकार किया है, खुद ही स्वीकार किया है मृत्यु देवी को। इनके पास मृत्यु देवी आई है और इनने स्वयं स्वीकार किया है। ऐसा नहीं है कि हमेशा मृत्यु देवी को कोई अपने मन के हिसाब से स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन ध्रुव जी ने किया है। और ध्रुव जी भगवत पार्षदों के साथ विमान में बैठे, विमान वैकुंठ लोक को जाने लगा, भगवान के धाम ध्रुव जी महाराज जाने लगे। लेकिन जब ध्रुव जी भगवान के धाम में जा रहे थे तो ध्यान से सुनिएगा, ध्रुव जी रोते हुए जा रहे थे, रो रहे थे ध्रुव जी, आंखों से आंसू गिर रहे थे। भगवान के पार्षदों ने जैसे ही ध्रुव जी को रोते हुए देखा, भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी आप तो भगवान के भक्त हैं ना, और भक्त को जब भगवान का धाम मिल रहा है तो वो रो क्यों रहा है? अरे आपको तो खुशी मनाना चाहिए, इतनी अच्छी बात है आपको भगवान का धाम मिला, आप रो क्यों रहे हैं? ध्रुव जी ने कहा मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि आज मुझे है ना अपनी माँ की याद आ गई। क्या कह रहे हैं? आज मुझे अपनी माँ की याद आ गई, जिस माँ ने मुझे 9 माह गर्भ में रखा, जिस माँ ने मुझे पाला पोसा इतना बड़ा किया, जिस माँ ने मुझे इतने अच्छे अच्छे संस्कार दिए कि मैंने भगवान को प्राप्त किया। आज जब मैं इस संसार से जा रहा हूँ तो मुझे मेरी माँ की याद आ रही है कि मेरे जाने के बाद मेरी माता का क्या होगा, मुझे उनकी याद आ रही।
भगवत पार्षद जोर जोर से हंसने लगे। ध्रुव जी ने कहा, भैया आप लोग क्यों हंस रहे हो? कहा, अच्छा एक बात बताओ, सामने जरा देख के बताओ हो क्या रहा है। तो ध्रुव जी ने सामने देखा तो सामने एक और विमान जा रहा था। ध्रुव जी ने कहा, सामने तो एक और विमान जा रहा है। कहा, विमान जा रहा है तो तुम्हें पता उसमें कौन बैठ के जा रहा है? कहा, नहीं मालूम। कहा, सुनो, उसमें और कोई बैठ के नहीं जा रहा है, बल्कि आपको जन्म देने वाली आपकी माँ सुनीति बैठ करके जा रही है। अरे ध्रुव जी, जिसने आप जैसे बालक को जन्म दिया है, उस माँ को तो आपसे कहीं पहले भगवत धाम की प्राप्ति होगी। और ध्रुव जी महाराज ही एकमात्र ऐसे भक्त थे जो अपनी माँ के साथ भगवान के धाम को प्राप्त हुए। माँ के साथ भगवान के धाम को गए। ध्रुव जी भगवान के धाम को गए और बड़े सुंदर रूप से ध्रुव जी भगवत धाम को प्रस्थान करते हैं। देखो, यहाँ मेरा मत ये है कि केवल संस्कारों के कारण भगवान को प्राप्त किया है ध्रुव जी महाराज ने, और हमें भी बच्चों को संस्कार तो अच्छे देना चाहिए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, संस्कारवान व्यक्ति ही इस जीवन में परम ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। जन्म तो कोई भी दे देता है कि नहीं? जन्म तो पशु पक्षी भी दे देते हैं साहब, लेकिन मनुष्य ही एकमात्र ऐसा है जो जन्म दे करके संस्कारवान बना करके अपने बच्चों को परम ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो केवल जन्म देना पर्याप्त नहीं है, सुंदर संस्कारों के साथ बच्चों को परम ऊंचाइयों तक ले जाना ये माता पिता का कर्तव्य है। जन्म देना ही पर्याप्त नहीं। देखिए, माँ सुनीति के चरित्र से हमें यही सीखने मिलता है कि क्या संस्कार दिए अपने बालक को। बच्चों को संस्कार दीजिए। देखो, हमारे पास इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ हैं कि हमें कहीं और करने की जरूरत ही नहीं है। आप प्रतिदिन यदि बच्चों का नियम बना दें कि कुछ नहीं तो मानस की 2 चौपाइयां आप पढ़ लें, इतना तो बोल सकते हैं ना बच्चों से। और छोटे में ही ये सब चीजें हमें छोटे में ही करनी है, क्योंकि बड़े होने के बाद फिर वो अपने दिमाग के हिसाब से चलते हैं। छोटी अवस्था में यदि आपने जो नियम उनके जीवन में बना दिए, वो जीवन भर उनके जीवन में बने रहेंगे। विशेषकर देखो, हर किसी का दोष होता है। एक बच्चा यदि अपने घर में पल रहा है तो ऐसा नहीं है कि केवल माँ ने जन्म दिया तो माँ ही उसकी देख रेख करे या माँ ही उस पर सारे फोकस करे, माँ ही सारे संस्कार दे ना। जितने भी लोग उस घर में हैं, सबका अपना अपना धर्म है, सबका, क्योंकि एक में भी चूक हुई और बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि दुःखशीलो मातृदोषेन पितृदोषेन मूर्खता कापायाम वंशदोषेन आत्मदोषात् दरिद्रति। दुःखशीलो मातृदोषेन, माता का दोष है। यदि माँ ने कोई कमी रखी अपनी तरफ से संस्कार देने में, या कुछ जो चीजें बतानी चाहिए माँ को वो नहीं बताई, तो उसका परिणाम ये ऐसा है कि पुत्र पुत्री हमेशा दुखी रहते हैं। दुःखशीलो मातृ दोषेन, पुत्र पुत्री का दुख का कारण यह है कि माता में कहीं कमी रह गई, माँ के संस्कार में। पितृदोषेन मूर्खता, यदि संतान मूर्ख है तो इसमें माँ का कोई दोष नहीं, पितृदोष, पिता का दोष है वो। काप्रायाम वंश दोषेन, वंश के दोष के कारण बालक बालिका कायर होते हैं, और आत्मदोषात् दरिद्रति, स्वयं के दोष के कारण दरिद्र होते हैं। तो सबका धर्म है। बच्चे यदि आपके सामने बड़े हो रहे हैं, सबको उन पे ध्यान देना चाहिए, सुंदर संस्कार देना चाहिए। हमारे रामचरितमानस में भी आप देखो राम जी का चरित्र। मैं एक चीज व्यासपीठ से आपसे जरूर बोलूंगी कि अपने बच्चों को कुछ सिखाओ ना सिखाओ, पर राम जी की कहानियां, राम जी के चरित्र और रामचरितमानस को पढ़ना जरूर सिखाओ, क्योंकि रामचरितमानस और राम जी का चरित्र एकमात्र ऐसा चरित्र है जिसे जीवन को कैसे जिया जाए वो सिखाते हैं। राम जी है तो ब्रह्म, है तो भगवान, लेकिन कोई भी लीला आप उठा के देख लो, कहीं भी उन्होंने ये नहीं दिखाया कि मैं भगवान हूं।
कोई भी लीला उनने की है तो एक साधारण मानव की तरह लीलाएं की हैं। क्यों? उनका वो अवतार ही था कि मानव जीवन को कैसे जिया जाए, वो राम जी का चरित्र सिखाता है।